स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो कैसे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने लिए ख़ुद क्रिएट करते हैं। इनका एक ईजी सा सोल्यूशन होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जो आप लोगों को सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जाके पता चलेंगी। कुछ स्टूडेंट्स को तो इतनी देर लग जाती है कि उनकी डिग्री हाफ़ कंप्लीट हो जाती है, फिर जाके पता लगती हैं। आपने अगर उन बातों को फॉलो किया तो आप लोग ईज़िली अपने फ़र्स्ट सेमेस्टर में मतलब बग़ैर किसी टेंशन के आप फर्स्ट सेमेस्टर में ईज़िली सर्वाइव कर जाएंगे। सो फर्स्ट रूल ये है कि आप लोगों ने कभी टीचर्स से पंगा नहीं लेना। आप लोगों के जो भी प्रोफेसर्स हैं उनसे पंगा नहीं लेना। पंगा से मुराद ये है कि उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई फ़जूल आर्गुमेंट नहीं करनी। हाँ, कभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन पूछने का दिल करे तो आप लोग ज़रूर पूछें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए। बहुत से लोग एफिशिएंसी दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अपना थोड़ा रौब दिखाने के लिए क्लास में, एफिशिएंसी दिखाने के लिए किसी टीचर के साथ बदतमीज़ी कर देते हैं या उनसे मजाक में ही कोई सवाल पूछ लेते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे अपनी पूरी डिग्री फंसे ही रहते हैं। अगर वो टीचर आपके कोई मेजर का टीचर हो तो आप लोगों का तो फिर बस अल्लाह हाफिज़। सेकंड ये कि आप लोगों ने CRGR से बना के रखनी है। CRGR आप लोगों को मतलब कभी कभी अच्छा गाइड करते हैं और कभी कभी दुश्मनी निकालते हैं। दुश्मनी तब निकालते हैं जब आप उनसे मतलब अपने बदले पे आ जाएं। अपने बदले से मुराद ये है कि आप लोग उनसे बना के ना रखें। आप लोगों ने बना के रखनी है। हेलो हाय सलाम दुआ होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी मुँह ही नहीं लगाया और फिर काम का वक्त आया तो उनसे मदद मांगने के लिए चले गए। असाइनमेंट्स और क्विज़ आपने टाइम पे सबमिट करवा देनी है। फिर आप लोगों को CRGR की मिन्नतें तरले करने नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप लोग अगर तो लेट कमर है ना हर चीज़ में, तो फिर तो पक्की आपकी अपने CRGR से बनानी पड़ेगी। अगर आप लोग अपना काम ऑन टाइम करते हैं, असाइनमेंट्स क्विज़ जो भी है, ठीक है, ऑन टाइम सबमिट करवा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हैं, कोई आप लोगों को टेंशन नहीं है। आप लोग ये मतलब अपनी तरफ से अपना काम बिल्कुल टाइम पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को किसी के साथ भी किसी की भी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम खुद कर लेते हैं फिर सारा ही। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सेमेस्टर के स्टार्ट से ही जो टीचर लेसन दे वो रोज़ का रोज़ लेसन नोट करना है। ये नहीं सोचना कि आज टीचर ने थोड़ा सा पढ़ाया है तो कल इकट्ठा ही पढ़ लूँगा दूसरे लेसन के साथ जो कल पढ़ाएंगे, दोनों का साथ में मिलके याद कर लूँगा, मतलब 2 या 3 दिन का काम। तो बच्चों वो आपका काम छूटता फ़ाइनल तक पहुंच जाता है और फाइनल्स में आप लोगों को समझ नहीं आती कि मैं कहाँ ज़रूरी और गैर ज़रूरी का आप लोगों को कैसे पता चल सकता है। आप लोगों के टीचर्स अक्सर जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो कुछ चीज़ें नोट करवाते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने मस्ट याद करनी है। अगले दिन वो उसके बारे में कोई एक आध सवाल कर लेते हैं या पूछ लेते हैं या वैसे ही बता देते हैं कि हाँ जी कल हमारा टॉपिक ये था। मतलब जो चीज़ मेजर हो वो अक्सर आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे आके भी डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो फ्रेंड्स बनाएं वो ऐसा ग्रुप हो जो पढ़ने वाला हो। ये नहीं कि सारा दिन बंक मारने वाले ग्रुप में आप लोग अपना मतलब आप लोग कहें कि जी बड़ी पक्की आ रही है हमारी और हमने ऐसे ही 4 साल गुजारने हैं। तो मुबारक हो, आप लोग अपने घर वालों के पैसे फ्रीली ज़ाया करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। आप लोगों को समर भी लगाने पड़ेंगे, फ़ीस भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, हर चीज़ पे आप लोगों को डबल एफर्ट्स देनी पड़ेंगी। डबल एफर्ट से मुराद ये कि अपना टाइम ज़ाया करके आप लोग दोबारा भी तो वही काम करना ही है। सेमेस्टर तो किसी तरह पास करना ही है, तो आप लोग कोशिश करें अच्छे से अच्छी CGPA मेंटेन करते हुए, अच्छी GPA मेंटेन करते हुए सेमेस्टर इजीली आप लोग अपना जो है पास करें। आप लोगों को ये मैं बात बता दूं कि हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें मोस्टली को सिस्टम है जिसमें लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। रिलेशनशिप्स आर हराम, रिलेशनशिप्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। ये सारे आप लोगों की आंखों का दुख है, वक्त का ज़िया है और आप लोगों को एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा इन सब से। आप लोग थोड़ा सा ये सोचें कि हमारे माँ बाप ने कितना पैसा लगा के, कितनी मेहनत लगा के और आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। अब आप लोगों की बारी है कि उनके लिए कुछ करके दिखाएं। यही 4 साल हैं जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं। आप लोग अपने प्रोफेशनल डिग्री ये लेके आप लोगों ने किसी ना किसी करियर में एंटर होना है, तो आप लोग कोशिश करें कि ये डिग्री अच्छे से कंप्लीट करें। अपना एक मतलब बजट बनाएं। आप लोगों ने बेफजूल हर चीज़ में खर्च नहीं करने बैठ जाना।
आपने ये नहीं कि आज कैंटीन से इतने हज़ार का, आज कैंटीन से ये कर लेना है, वो कर लेना है, आज इधर पार्टी पे जाना है, आज इधर ये फंक्शन है तो मैंने अटेंड करना है। नो, अपने आप को आप महदूद लिमिटेड सा रखें कि आज मैंने मतलब ये काम करना है, अपना सारा स्टडी स्केड्यूल बनाएं, मैंने घर में जाके ये करना है, इधर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना है। या आपका कभी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस डे का काम रहता है तो आप अगले दिन भी, यूनिवर्सिटी में इतना टाइम होता है कि आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के ड्रेसिंग स्टाइल से इंप्रेस होकर घर वालों को आके तंग करते हैं कि हमें भी ऐसे कपड़े लेकर दें, हमारे कोलीग्स ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम भी ऐसा जूता लेंगे, वो इतने खर्चा करता है, डेली मैं भी करूँगा। नो बच्चों, आप लोग अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, वो कितनी एफ़र्ट से आप लोगों को भेज रहे हैं, उन्होंने कितनी एफ़र्ट्स की होंगी कि आप लोगों को एडमिशन दिलवाया होगा। एफ़र्ट्स नहीं भी की तो वो जो आप लोगों को ये देखें, ये वो स्टेज होती है जब वालिदैन के मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर बंदा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। इंडिपेंडेंट बेशक बने ना बने, लेकिन कोशिश तो करें। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स पे ज़रूर वर्क करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को इस्तेमाल करें। अब तो सोशल मीडिया पे मतलब आप लोगों को इतने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं कि आप लोग किसी में भी जाके आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं। सो गो एंड डू इट। जो आपके दिल में आता है वो करें। ये नहीं कि आप लोगों ने वल्गैरिटी फैलानी है, वल्गैरिटी के बगैर भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। अगर आप लोगों का कोई काम करने को नहीं दिल करता तो उसको नो कहें। मतलब मैं ये नहीं कहती कि प्रोफेसर्स के वर्क को नो कहें। अगर कोई फ्रेंड कहता है कि यार मेरा ये काम कर दोगे, अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी भी मुश्किल है, तो आप बिल्कुल ना कहें। नो कहेंगे तो आप लोग आसानी से सर्वाइव कर सकेंगे। डेली का डेली लेक्चर नोट करना, ये नहीं कि कल याद कर लूँगा, कल का परसों कर लूँगा। आज का काम आज ही करना है और अभी करना है। कोशिश करें कि लेक्चर के बाद कुछ टाइम होता है, उसी लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर है, मतलब जो फ्री लेक्चर आपको है, उसमें प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लें अपना। टीचर्स को मतलब उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनकी बात माननी है, कभी भी टीचर्स की नज़र में नहीं आना। नज़र में आने से मुराद ये है कि उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी या कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना जिससे आपकी CGPA पे एक बड़ा सवाल आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, टीचर्स जो फिर उनके बच्चों के असाइनमेंट और क्विज़ के मार्क्स हैं वो खुद ही रख लेते हैं, और ऐसा उनका करना भी बनता है। क्योंकि जब आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप फिर क्या करेंगे। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों से ग्रेज करना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।